ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी को पुरुषोत्तम मास में जो कथा सुनाई जाती है वो सुना रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने 2 कथाएं आप लोग को सुनाई है। पहली गणपति भगवान की और दूसरी कथा मैं आप लोगों को जो पुरुषोत्तम मास में स्नान का क्या महत्व है वो हमने सुनाया था आपको। और आज मैं आप लोगों को धरती माता की पूजा का कथा सुनाऊंगी। आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि इस समय सबके पास बहुत टाइम नहीं मिल पाता है या बहुत बिजी रहते हैं, तो हम काम करते हुए भी भक्ति भाव भगवान की कर सकते हैं। और मोबाइल एक ऐसा चीज़ है, हम कहीं भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप काम करते हुए या कहीं भी आप है मोबाइल रख दिए, बजा दिए, आप कथा सुन सकते हैं। क्योंकि यह 11 कथा मैं जो सुना रही हूँ उसका पुरुषोत्तम मास में सुनने से ही बड़ा महत्व है। जो हम 1 महीने पूजा पाठ करते हैं, जो हमें भगवान का पुण्य मिलता है, वही ये कथा सुनने से मिलता है। ऐसा पौराणिक कथाओं में कहा गया है। और पूजा पाठ तो एक विश्वास की बात होती है, जिसको विश्वास है वो ऐसा करे। तो आप अगर सुबह टाइम मिलता है तो कथा सुने, अन्यथा आप कभी भी लगा के कथा सुन लीजिए और सुनना भी चाहिए। और पहले की समय की अब बातें नहीं रह गई है कि हमारे पास इतना समय हो करे। जिसके पास समय है वो तो पूजा पाठ करता ही है, पूरा टाइम देता है, कथा सुनता है। लेकिन जिसके पास नहीं है वो मोबाइल भी लगा के अपना कथा सुन सकता है। इसलिए आप लोग इस कथा को सुनिए, श्रवण कीजिए और पुण्य प्राप्त कीजिए। एक समय की बात है कि एक बूढ़ी माँ रहती थी। बूढ़ी माँ बड़े ही गांव में उनका बड़ा नाम था। सब उनको बड़े आदर भाव से देखते थे, क्योंकि वह बूढ़ी माँ लगभग जितने व्रत थे वो सब व्रत कर चुकी थी और उनका उद्यापन भी बड़ी धूमधाम से कर चुकी थी। जैसे गणेश चौथ का व्रत, मंगला गौरी का व्रत, पूर्णिमा का व्रत, एकादशी का व्रत, मतलब सोमवारी का व्रत, मास परायण के स्नान का महत्व, मतलब ना जाने कितने से व्रत वो बूढ़ी माँ ने किया था। और सबका बहुत अच्छे से उद्यापन भी की थी। और बूढ़ी माँ के 7 पुत्र और 7 पुत्र वधू भी थे। और बूढ़ी माँ का नियम था कि सुबह वो स्नान ध्यान करने के बाद मंदिर जाती थी। और मंदिर जाते समय जो भी पहले मिलता था उसको 1 टका देती थी। 1 टका दे के उसको बोलती थी राम राम। और फिर मंदिर से जब वापस आती थी तब वो क्या करती थी, गाय को रोटी देती थी, चिड़ियों को दाना देती थी। फिर एक पात्र में पानी भर के रख देती थी, जैसे चिड़िया पानी पी सके। और पेड़ पौधों में भी वो अपना उनका देख रेख करती थी, पानी देती थी। इस प्रकार बूढ़ी माँ का नित्य क्रम बहुत अच्छे से चलता था और हर लोगों की मदद करती थी। कोई भी रिश्ते नाते वाले उनके घर आते थे, उनका अतिथि देवो भव जैसा स्वागत करती थी। और जो भी उनसे बन पड़ता तो उपहार देती थी। और जितने भी उनके दरवाजे पर कोई भिक्षु भिखारी आते थे सबको दान पुण्य करती थी। अपनी बेटियों के यहाँ भी वो हमेशा तीज त्यौहार पे उपहार भेजती रहती थी। और उनके बच्चों को, नाती को, जमात को, मतलब कुछ ना कुछ देती रहती थी। अपने सब मैके वाले पे भी बड़ा ध्यान देती थी, भाई भतीजे का भी मदद करती थी, उनका भी स्वागत बात करती थी, ससुराल वाले का भी करती थी। हर तरह से हर लोग उनसे संतुष्ट थे। एक समय की बात है कि उनके 7 पुत्र आए उनके पास और कहने लगे कि माता जी अब हम लोग अपना अपना अलग अलग रहना चाहते हैं। तब बूढ़ी माँ बोली, ठीक है, अलग अलग रहने में भी कोई बुराई नहीं है। मैं तो चाहती थी सब लोग साथ रहे, लेकिन प्रभु की यही इच्छा है तो फिर तुम लोग अलग अलग रहो, इसमें कोई बात नहीं है, जिसमें तुम लोग को खुशी मिले। बूढ़ी माँ ने ऐसा कहा
6 पुत्र उनके अपने जो भी हिस्से के वस्तु थे उसको लिए, ज़मीन जायदाद लिए और अलग हो गए। लेकिन उनका जो 7वां पुत्र था वो बोला, नहीं माँ, मैं आपके साथ रहूँगा, आप मेरे पास रहेंगे। वह अपने बेटे के साथ हंसी खुशी रहने लगी और जो उनका दिनचर्या था वो करती थी। और डेली मतलब रोज़ अपने बेटे से 1 टका मांगती थी और जो भी मंदिर जाते समय उनको दिखता था उसको देके राम राम बोलती थी। और फिर वैसे ही अपना पूजा पाठ करना, दान उपदान करना, अपना जो भी रहता था सेवा सत्कार करना, वह सब करती थी। लेकिन एक समय उनके 7वें पुत्र की बहुत तबीयत खराब हो गई। वह बीमार पड़ गया और वो काम पे नहीं जाता था। धीरे धीरे उनके घर में बहुत कमी आ गई। अब वो पुत्र से अपने टका भी नहीं मांग पाती थी कि मैं दूँ। वो चुपचाप कुछ भी ना बोलती थी, अपने जो हो पाता था उतना पूजा पाठ करती थी और उदास रहती थी। तभी एक बगल की औरत आई और बूढ़ी माँ से कही, माता जी आपने इतना पूजा पाठ किया, क्या आपने कभी धरती माँ का पूजा किया है? तो बूढ़ी माँ बोली, धरती माँ का पूजा? नहीं, मैं तो नहीं जानती हूँ धरती माँ का पूजा कैसे किया जाता है, क्या विधि है। तब वो औरत बताई, माता जी हमें धरती माँ का पूजा करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए हम पैर रखने के लिए धरती की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें धरती माँ का पूजा करना ही चाहिए। तब वो बोली, अच्छा बहन तुम बताओ कैसे धरती माँ का पूजा किया जाता है। तो औरत बताने लगी कि पीपल के पेड़ के पास 1.25 हाथ तक ज़मीन में गड्ढा करके उसके बाद उस पे लाल कपड़ा बिछा के उस पे नारियल, पुष्प, पान का पत्ता, सुपारी, रोली, चंदन, जो भी पूजे की सामग्री रहती है वो रखते हैं। उसके बाद से उस पे सफ़ेद कपड़ा बिछा देते हैं, फिर उसकी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन लगातार 7 दिन पूजा पाठ करनी होती है। अब सब विधि जानने के बाद बूढ़ी माता सोचने लगी, मेरा यह पुत्र तो बीमार है, पूजा की सामग्री के लिए मैं इसे कैसे कहूँ। तो वो सोच के प्रथम पुत्र के पास गई, बड़े वाले बेटे से कही, हे पुत्र, मैंने बहुत पूजा पाठ किया है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ तो मतलब मेरे मन में जब से वो औरत कह के गई है शंका लग रही है। मैं चाहती हूँ कि ये धरती माता की भी पूजा करके उद्यापन करो। तुम मुझे कुछ पैसे दे देते, मैं पूजा कर लेती। बड़े पुत्र ने कहा, नहीं माँ, मेरे पास तो बिल्कुल पैसा नहीं है, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। फिर दूसरे पुत्र के पास गई, वो भी बोला, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मैं नहीं दे सकता हूँ पैसा। तीसरे पुत्र के पास गई, वो भी बहाने बनाया। चौथा पुत्र, 5वां पुत्र, छठे पुत्र, सब ने कुछ न कुछ बहाना बना दिया और बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। वह उदास होके आके घर पर आ गई और बैठी हुई थी। तब तक उनकी 7वीं पुत्र वधू ने देखा तो आके पूछी, माता जी क्या बात है, आप बहुत उदास है, जो भी मन में बात हो बताइए। तो फिर बूढ़ी माँ ने सभी बातों को बताया। बोला कि बहू देखो, ऐसे ऐसे धरती माँ की पूजा करनी है, लेकिन तुम्हारा मेरे किसी पुत्र ने कोई भी पैसा नहीं दिया कि मैं सामग्री खरीद पाऊँ। तब वो बोली, कोई बात नहीं, और जाके अपने पति से सारी बात बताई। उसका पुत्र जो बीमार था उसी अवस्था में वो काम पे गया। बोला, माँ तो चिंता ना कर, मैं तेरे लिए पूजा की सामग्री लेके आऊँगा। फिर वो पूजा की सामग्री लेके आए और इधर इसकी बहू सुबह अपनी माता जी को उठा के स्नान ध्यान करा के सब करके ये लोग पूजा करने चले गए। पीपल के पेड़ के पास जैसे उस औरत ने बताया था 1.25 हाथ तक गड्ढा खोद के फिर इन लोगों ने उस पे लाल कपड़ा बिछा दिया। लाल कपड़ा बिछाने के बाद उस पे पूरे सामग्री रख दिए, पूजा के धूप दीप नैवेद्य फल मूल नारियल सुपारी अक्षत रोली चंदन सब रख के सफ़ेद कपड़े से ढक दिए। फिर इनकी बहू गांव की मंदिर की पंडिताइन को बुला के लाई, वह भी ने पूजा पाठ कराई और धूप दीप अगरबत्ती आरती सब हुआ। फिर ये लोग अपना चली गई या दिन भर व्रत थी और शाम को ये लोग एक टाइम भोजन ग्रहण की। ऐसा लगातार 7 दिन माताजी और उनके 7वें पुत्र और पुत्रवधू ने ऐसा ही व्रत किया। एक दिन जो बहू थी वो अपनी सासू माँ के कपड़े उठा रही थी
तब तक देखी वहाँ पे बहुत सारे सोने के गहने, हीरे, मोती, जवाहरात सब रखे हुए हैं। वो देख के एकदम घबरा गई और दौड़ के आके माताजी से कही, माताजी चलिए वहाँ देखिए, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात के ढेर लगे हैं। फिर ये माताजी वहाँ गई, देखी और उसका पुत्र भी। तो माताजी बोली, ए बहू, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है, तुमने मुझे धरती माँ के व्रत कराया, इससे प्रसन्न होकर धरती माँ ने तुम्हें उपहार दिया है, खुशी खुशी तुम इसे स्वीकार करो, ले लो। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई और उनके 6 पुत्र और पुत्रवधुओं को जब ये कहानी का पता चला तो दौड़े दौड़े आए और माता के चरणों में गिर गए और माफ़ी मांगने लगे। माता मैंने आपसे झूठ बोला था, मैंने आपको पूजा करने के लिए पैसे नहीं दिए थे, मुझे माफ़ कर दीजिए। माता आप बताएं मुझे कैसे धरती माँ की पूजा की जाती है, हम सभी भी पूजा करना चाहते हैं। तब माँ का हृदय तो बड़ा होता है, उन्हें अपने बच्चों को माफ़ कर दिया और धरती माँ के जैसे जैसे वह पूजा की थी 7 दिनों तक लगातार, वैसे वैसे अपने 6 पुत्र वधुओं को बताई और नगर के भी लोग जो भी पूजा करने के इच्छुक थे सबको बताई। और वैसे ही सबने जब व्रत किया तो धन्य धान्य से उनका घर भर गया। इस प्रकार जिस तरह से बूढ़ी माता का धरती माँ ने भला किया और उनके सारे पुत्रों को धनवान बनाया, जो भी व्यक्ति ये कथा सुनता है या दूसरे को सुनाता है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ओम वासुदेवाय नमः।